गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? बेटा, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं हिस्ट्री को पढ़ा रही हूँ आजकल, और जो हमारी ड्यूस एंड बेस हिस्ट्री रहेगी, तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों को प्राचीन भारत के जो 26 टॉपिक थे उनको रिमाइंड कराने के लिए एक छोटी सी कहानी आपको बताई थी। आज हम उसी टॉपिक में आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है बेटा प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, तो पहला टॉपिक है आपका भारत के इतिहास में के भारत के नाम। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग बेटा जानते हैं कि भारत के 3 नामों से हम लोग जानते हैं। पहला आपका भारत, दूसरा आपका हिंदुस्तान, तीसरा आपका इंडिया। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि भारत क्या है, तो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैले हुए उपमहाद्वीप को हम लोग भारत के नाम से जानते हैं। महाकाव्य और पुराणों में हमें इसे भारतवर्ष या भरतों के देश के रूप में देखा गया है। ठीक है, और यहाँ के जो निवासी हुआ करते हैं उनको क्या बोला जाता है? भरत की संतान। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि भरत कौन है? ठीक है, तो क्या ये राम जी वाले भरत हैं? तो बिल्कुल नहीं। भरत के बारे में बेटा 2 मत हैं। पहला मत कहता है कि भरत जो थे वो एक चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे, जो कि दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र हुआ करते थे, क्योंकि ये काफी बहादुर थे, न्यायप्रिय थे और शक्तिशाली राजा हुआ करते थे। इन्होंने अपनी इस गुण के कारण भारत के जनसंख्या थी उनको एक सूत्र में बांध रखा था, जिसकी वजह से इस भूमि का नाम भारतवर्ष पड़ा। ठीक है, जो दूसरा मत कहता है बेटा वो जड़ भरत के बारे में बात करता है। उसके अनुसार जो ऋषि भरत हुआ करते थे या जो जड़ भरत हुआ करते थे वो एक ऋषभदेव जी के पुत्र हुआ करते थे, क्योंकि ये काफी तपस्वी और त्यागी व्यक्ति थे, तो इनके तप और त्याग से प्रभावित होकर इस भूमि का नाम भारत रखा गया। ठीक है, भारत शब्द का उल्लेख जो है बेटा हमें विष्णु पुराण, भागवत पुराण और महाभारत में तो कई बार देखने को मिलता है। ठीक है, उसके अलावा भारतीय संविधान में हम लोग जानते हैं कि प्रस्तावना में इसके बारे में बताया गया है, और आर्टिकल 1 या अनुच्छेद 1 में भी इसके बारे में हमें देखने को, या भारत शब्द के भारत नाम को देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा आपका इंडिया और हिंदुस्तान। ठीक है, तो यूनानी और फारसी लोगों की वजह से इसका नाम हिंदुस्तान या इंडिया पड़ा। देखो कैसे, फारस के लोग जो थे बेटा, जो उनकी टंग असेंट थी, क्योंकि आप लोग जानते हो कि सिंधु नदी से हम लोगों को काफी ज्यादा देखा जाता था, तो ये लोग सिंधु नदी के नाम से हम लोगों को या हमारे देश को कनेक्ट करते थे, क्योंकि इनका जो टंग असेंट था वो सा ना बोल के हा बोलता था। तो सिंधु नदी को इन्होंने हिंदू बुलाया, तो ये हिंदू हिंदू कहकर पुकारते थे, जो मध्यकाल में जाके हिंदुस्तान पड़ गया। तो हमारी भूमि को हिंदुस्तान के नाम से पुकारा जाने लगा। ठीक है, इसी तरीके से ये ग्रीक यात्री या यूनानी यात्री हुआ करते थे, आपके हेरोडोट्स वगैरह। ठीक है, वो इसे इंडस कह के पुकारते थे। इंडस बेटा सिंधु नदी का ही इंग्लिश नाम है, इंडस। तो ये इंडस नदी से इसे कनेक्ट करते थे, और जो धीरे धीरे करके इंडिया बन गया। ठीक है, तो ये तो बेटा रहा हमारे नाम के बारे में छोटा सा एक वर्णन। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से उत्तर और दक्षिण में ये बटे। तो विंध्य पर्वत बेटा जो बीच में इसका बंटवारा किया गया, वो विंध्य की पर्वत श्रृंखला जो है उसके थ्रू किया गया है। और उत्तर में जो भाषा बोली जाती है वो होती है आपकी इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं, और दक्षिण में जो है वो आपकी द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, जो कि आपके प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत हैं। ठीक है, इस बंटवारे का श्रेय जो है बेटा वो आपके जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस को जाता है। ठीक है, ये था बेटा हमारे इतिहास के बारे में एक छोटा सा वर्णन। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से भारत की जनसंख्या का निर्माण हुआ, किस किस नस्लों से हम लोग मतलब उत्पन्न हुए और किस तरह हमारी उत्पत्ति हुई। मैं कोशिश करूंगी कि आपको एक इजी लैंग्वेज में उसको समझा सकूं। ठीक है, तो बेटा अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हूँ और अगर ये सीरीज आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही हो, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि हम लोग बड़े मजेदार तरीके से हिस्ट्री को जान सकें। ठीक है।